हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में लास्ट हमने एवरेज मेथड करी थी और उसके हमने इलस्ट्रेशंस देखे थे। आज के इस वीडियो में हम हमारी जो सेकंड मेथड है वेटेड एवरेज मेथड वो करेंगे और इसके साथ साथ उसके इलस्ट्रेशंस के सम्स भी हम कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। We have seen that the simple average method and the trend of profit is neglected. Sometimes it can be seen that there is a continuous increasing trend in profit. Under such circumstances, we should give more weightage to the profit of recent year and give comparatively less weightage to the profit of previous year. Generally, the weightage of different years profit are numbered as 1, 2, 3, 4. अब यहाँ पे जैसा कि हमने लास्ट जो एवरेज मेथड देखी थी उसमें क्या होता था कि अगर प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता था तो वो वहाँ पे ध्यान में नहीं लिया जाता था, खाली हम क्या करते थे टोटल करके और एवरेज निकाल देते थे। अब उसके कारण क्या होता है कि कंटिन्यूसली अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसको हम क्या करते थे, नेगलेक्ट करते थे। अब इस सिचुएशन में हम क्या करना चाहिए कि जो वेटेज जो है करंट ईयर का जो मतलब कि रिसेंट ईयर का जो प्रॉफिट होना चाहिए उसे ज़्यादा वेटेज देना चाहिए और प्रीवियस ईयर के जो वेटेज होते हैं उसे कम वेट मतलब कि जो प्रॉफिट होता है उसे कम वेटेज देना चाहिए। और जनरली अगर हम वेटेज देते हैं तो किस तरह से आता है 1, 2, 3, 4 इस तरह से। एवरेज वर्कआउट आफ्टर गिविंग वेटेज ऑफ डिफरेंट प्रॉफिट इज कॉल्ड ए वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कि हम जो एवरेज प्रॉफिट जो हम निकालेंगे कि अलग इस तरह से हम काम करके जो प्रॉफिट निकालेंगे वो मतलब क्या हो, वेटेज एवरेज प्रॉफिट। If the computation of goodwill is made on the basis of weighted average profit, then it is called a weighted average method of goodwill. कि अगर जो गुडविल जो है कि हमारे इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करते हैं देन इट विल बी सेड अ वेटेड एवरेज मेथड ऑफ गुडविल. If specific illustration is given to compute it as per the weighted average method or every year profit increase or decreasing trend, then computation of goodwill as per weighted average method. अगर आपको यहाँ पे illustration में या सम्स में आपको दिया हो कि आपको जो है सम्स वो वेटेड एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग करना है या कभी कभी प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा हो या कभी कभी प्रॉफिट कंटिन्यूसली कम हो रहा हो, तब हमें क्या करना चाहिए कि हमें किस तरह से गुडविल कैलकुलेट करनी चाहिए, वेटेड एवरेज मेथड के ऊपर से। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये वेटेड एवरेज मेथड से हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये टेबल दिखाई दे रहा होगा, तो इस टेबल में हमने क्या किया, सबसे पहले हम ईयर्स लिखेंगे कि जो भी सपोज यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया 2012, 13, 13, 14, 14, 15 एंड 15, 16 और यहाँ पे उनका प्रॉफिट जो कंटिन्यूसली बढ़ रहा होगा या कंटिन्यूसली कम हो रहा होगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने क्या किया, वेटेज दिए। क्योंकि यहाँ पे 4 हैं तो हमने यहाँ पे 4 ईयर्स दिए गए, तो कितने लिखे हमने 1, 2, 3 एंड 4, इन सब का टोटल कितना हुआ हमारा 10। एंड वेटेड प्रॉफिट मतलब कि जो प्रॉफिट है और वेट इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे लिए क्या हुआ, वेटेड प्रॉफिट। इस तरह से उसका भी हम टोटल करेंगे यहाँ पे, तो वो हमारे लिए टोटल वेटेड प्रॉफिट। अब इस टोटल वेटेड प्रॉफिट पे से हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट किस तरह से निकालेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। तो यहाँ पे सपोज कि अगर हमारा 10 लाख रुपीज़ जो है वो टोटल वेटेड प्रॉफिट आ रहा है एंड हमारा वेट जो है वो 10 है, तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ, 10 लाख डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1 लाख। और उसके ऊपर से गुडविल का हमें किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। के यहाँ पे सपोज आपको दिया हो कि वेटेज एवरेज प्रॉफिट जो हमने फाइंड किया वो और इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस की, जो आपको पता है कि गुडविल के समय में वो जो टाइम जो है वो हमें दिया होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड। उसके ऊपर से जो हमें जो अमाउंट मिलेगी वो हमारे लिए अमाउंट क्या हुई, गुडविल की। तो ये हमने थियोरिकल देखा, अब हम उसके प्रैक्टिकल सम्स करते हैं कि किस तरह से हम वेटेड एवरेज मेथड से हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं वो। अब यहाँ पे आपको डिटेल दी गई है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ पे आपको ये जो डिटेल दी गई है उसके ऊपर से हमें क्या करना है, खाली वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है वो फाइंड करना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए जैसा हमने लास्ट टेबल देखा था उस तरह से हम बनाएंगे। सबसे पहले ईयर्स कितने दिए गए यहाँ पे 2013, 14, 2014, 15, 2015, 16 एंड 2016, 17। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड कॉलम थी हमारी कौन सी थी, प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है, 40,000, 50,000, 60,000 एंड 70,000। अब यहाँ पे वेटेज हम किस तरह से देंगे, जो सबसे लास्ट प्रीवियस ईयर होगा उसे कम वेटेज देंगे। जैसे जैसे प्रॉफिट जो है करंट ईयर का आएगा वैसे यहाँ पे वेटेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा इस तरह से वेट, तो 1, 2, 3 एंड 4। और यहाँ पे इस तरह से हमने लिखा अब वेटेड प्रॉफिट
यहाँ पे हमने लिखेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इसलिए वेटेड प्रॉफिट 40 इंटू 1 कितने होंगे 40,000, 50,000 इंटू 2 1 लाख, 60,000 इंटू 3 1,80,000 एंड 70,000 इंटू 4 2,80,000। इस तरह से हमने किया। अब यहाँ पे हम इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा 6 लाख रुपीज़, और यहाँ पे हमने इसका टोटल किया तो कितना आया हमारा 10। अब यहाँ पे इसके ऊपर से हमें वेटेड प्रॉफिट करना है, तो वेटेज प्रॉफिट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। हमारे यहाँ पे टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना आया है वो 6 लाख रुपीज़ डिवाइड बाय 10, तो कितना आएगा हमारा आंसर यहाँ पे 60,000। मतलब कि हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया 60,000 रुपीज़। तो इस तरह से यहाँ पे खाली हमें क्या दिया हुआ था कि आपको हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो हमने इस मेथड से फाइंड कर लिया है। अब उसी के बाद हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन यहाँ पे है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मीना एंड भद्रेश फ्रॉम इट द 3 years परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 years। अब यहाँ पे आपको लास्ट 5 years के प्रॉफिट दिए गए, उसके ऊपर से हमें क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू है गुडविल की वो फाइंड करनी है 3 years परचेस के ऊपर से। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस कितने होंगे हमारे 3। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं वेटेड प्रॉफिट फाइंड करते हैं, और वेटेड प्रॉफिट फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले ईयर्स हमें दिए गए 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 एंड 2016-17। उसके बाद प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 80,000, 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000 एंड 1,70,000। अब उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वेट देंगे तो कितना आएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब यहाँ पे 80,000 इंटू 1 कितना होगा 80,000, फिर 1,20,000 इंटू 2 2,40,000, फिर 1,40,000 इंटू 3 4,20,000, 1,60,000 इंटू 4 6,40,000 एंड 1,70,000 इंटू 5 कितना आएगा 8,50,000। अब यहाँ पे हम हमारे इस प्रॉफिट का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 22,30,000 एंड हमारा वेट का टोटल हम करेंगे तो कितना आएगा 6 + 4 10 मतलब 15 हमारा आया। अब उसके ऊपर से हम क्या करेंगे वेटेड प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। अब टोटल वेटेड प्रॉफिट हमारा कितना है 22,30,000 डिवाइड बाय 15, तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पे 1,48,667 रुपीज़ .67। इस तरह से आंसर है। मतलब कि हमारे यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,48,667 रुपीज़। अब यहाँ पे उसके ऊपर से हमारा गुडविल हम फाइंड करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेस कितने दिए हुए 3, जो आपको स्टार्टिंग में दिए हुए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,48,667 इंटू 3। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4,66,001 रुपीज़। तो ये हमारे लिए क्या हुई हमारी गुडविल।
देखा आपने हमने किस तरह से हमारा यहाँ पे ये सम किया। आपको खाली ईयर और प्रॉफिट दिया हुआ था, उसके ऊपर से हमने वेटेड प्रॉफिट फाइंड किया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया एंड देन लास्ट में गुडविल फाइंड की। तो इस तरह से हमने ये हमारी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी हमने की। एंड द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द सुपर प्रॉफिट मेथड। थैंक यू।